हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ सीबीएसई की सत्र 2021-22 के लिए शैक्षणिक सत्र असेसमेंट स्कीम की अनाउंसमेंट कर दिया गया है। किस तरह से बदलाव हुए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। सीबीएसई ने पूरा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बहुत सारे बदलाव किए। हो सकता है ये कि सभी राज्यों में इसी तरह की स्कीम को लागू किया जा सकता है, क्योंकि कोविड के केस कंट्रोल अभी तक नहीं हुए हैं। हो सकता है क्योंकि कोविड के केसेस यानी कि तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत सारे बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी बदलाव के तहत सीबीएसई का जो नियम लागू किया गया है वो सभी स्टेट के लिए लागू किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं ये सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर स्टूडेंट को तैयार रहना है 2021 और 22 की पढ़ाई के लिए। इसी तरह से सीबीएसई का पूरा गाइडलाइंस फॉलो करेगा। तो पूरा गाइडलाइंस क्या है? 10वीं 12वीं में सीबीएसई वर्ष में 2 बोर्ड परीक्षाएं लेगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। जो पहली परीक्षाएं होगा वो नवंबर दिसंबर में टर्म 1 होगा, और टर्म 2 होगा मार्च और अप्रैल पर टर्म 2 होगा। आधे आधे सिलेबस में बांटा जाएगा। 100% सिलेबस होता है, 50% सिलेबस टर्म 1 में पूछा जाएगा और 50% सिलेबस टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो इस तरह से सिलेबस को भी हाफ हाफ डिवाइड किया जाएगा और उसी के आधार पर क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाएगा। जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा वो मार्कशीट शीट में स्टूडेंट को फिल करना है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सिलेबस के आधार पर ही यहाँ पर क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो नवंबर दिसंबर में ली जाएगी 90 मिनट यानी कि 90 मिनट का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित होंगे और मार्कशीट शीट में भरने होंगे। इस तरह से ये प्लान होने वाला है टर्म 1 का, और टर्म 2 होगा मार्च और अप्रैल पर। यह भी डिपेंड करेगा कोविड सिस्टम पर, कोविड का कंट्रोलेशन किस तरह से उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये कंट्रोल में नहीं होता है तो जो टर्म 1 में जिस सिस्टम को लागू किया गया है वो टर्म 2 में भी लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टर्म 2 की परीक्षाएं हैं वो नॉर्मल कंडीशन पर होगा, जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 5 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न, तो इसी तरीके से प्रश्न पत्र को पूछा जाएगा। अगर कोविड कंट्रोल में होते, अगर एग्जामिनेशन देने की बारी आता है तो उस तरीके से पेपर होंगे। लेकिन टर्म 1 की जो परीक्षा होगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर हर कंडीशन पर यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हर कंडीशन पर आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसी तरह से फॉर्मूला को लागू किया गया है। तो सभी चीज़ यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कंडीशन पर यहाँ पर रिजल्ट बन सकते हैं 2021 और 22 के लिए। तो इस साल जो पूरी पढ़ाई होने वाला है, महामारी की जो स्थिति है, तीसरी लहर है, इन सभी की तैयारी अभी से चल रही है, क्योंकि इसके रोकथाम बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसको काबू नहीं किया गया तो पूरे देश में इसका भयानक प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो बोर्ड ने कहा है कि जब तक स्थानीय प्रशासन स्कूल खोलने का इजाज़त नहीं देता है तब तक सभी स्कूलों में डिस्टेंस लेवल पर स्टडी को बरकरार रखा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को जोड़ दिया जाएगा और ऑनलाइन तरीके से सारा चीज़ों को लागू किया जाएगा। तो इस तरह से होने वाला है पूरी परीक्षा ऑनलाइन, यानी कि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन पद्धति पर होने वाले 2021 और 22 के लिए। तो स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट को मजबूत करने की ज़रूरत है। उनको समय समय पर जो चीज़ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको बेटर तरीके से लागू करना होगा, और इसी बेसिस पर पूरी जो इस साल की जो सत्र है उसको बेटर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है दोनों टर्म की परीक्षा के अलावा 9वीं 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन के तौर पर पूरे साल में कम से कम 3 पीरियोडिक टेस्ट,
तो याद रखेंगे स्टूडेंट 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपके पास एडिशनल गतिविधि देंगे पोर्टफोलियो बनाने के लिए, बोलने सुनने की गतिविधियां, प्रोजेक्ट, यानी कि स्टूडेंट इसको प्रोजेक्ट के तौर पर समझ सकते हैं। तो 11वीं 12वीं में छात्रों के लिए भी स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन में हर यूनिट का टेस्ट, प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्क को इंक्लूड किया जाएगा। सभी स्कूलों में सीबीएसई के आईटी पोर्टल पर छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड होंगे। तो इस तरह से पूरा कंडीशन होने वाला है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है, किस बेसिस पर अगर ये चीज़ काबू नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे आपके पास कंडीशंस है। यदि कोरोना महामारी की स्थितियों में सुधार आया तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही परीक्षाएं स्कूल या केंद्र पर ही आयोजित किया जाएगा। यदि टर्म 1 में स्कूल बंद रहे तो टर्म 2 के लिए स्कूल खुले। तो उस कंडीशन के लिए यदि टर्म 1 में स्कूल हो, टर्म 2 में स्कूल ना खुले। यदि टर्म 1 और टर्म 2 में स्कूल बंद रहे तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो सारे कंडीशन हैं। दोनों टर्म में स्कूल खुल सकते हैं, हो सकता है कंडीशन, लेकिन ये नामुमकिन दिखता है। तो यहाँ पर चीज़ें लागू नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है टर्म 1 में स्कूल बंद रहे, हो सकता है टर्म 2 में हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन आने वाला है। कैंडला का जो 12 ईयर से लेकर 18 ईयर तक के स्टूडेंट को वैक्सीनेट किया जाएगा, जो एक टीकाकरण को मंजूरी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो हो सकता है कि टर्म 2 में स्कूल खुल जाए। तो इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर को सीबीएसई ने जारी कर दिया गया और इसी के आधार पर सारे स्टेट में लागू होने की संभावना है। जब तक तीसरी लहर समाप्त नहीं हो जाते तब तक स्कूल खुलने की संभावना बहुत ही कम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब हियर अ चैनल, थैंक यू।